नमस्कार दोस्तों। आज के समाचार की यह खास बात विशेष रिपोर्ट में आज हम ला रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक बालक को जिसके अंदर की मानवीय क्षमताएं बहुत ही विशेष हैं, जिसने नए नए आविष्कार किए और ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता विज्ञान का विश्वविद्यालय हो। जी हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि कक्षा 7वीं में कर रहा है नए नए आविष्कार। पहले प्रयोग में सबसे सस्ती वॉशिंग मशीन बनाई, अब सिर की सुरक्षा के लिए बनाया है स्मार्ट हेलमेट। जी हाँ, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए रोबोट बनाने में भी जुटा है। अब आप खबर को और अंदर से जानेंगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ आज खास देख रहे हैं। विज्ञान क्या है? दिमाग में आइडिया आए और उसे साकार कर जाएं, एक नई वस्तु के रूप में लोगों के सामने पेश कर दो, बस हो गया विज्ञान। जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनके दिमाग में आइडिया पहले बिजली की तरह आते हैं और उन्होंने जब उसे साकार रूप देने की कोशिश करते हैं तो बैटरी से या विद्युत के माध्यम से उसको जन उपयोगी बना दिया जाता है। दमोह जिले की हाटा तहसील के एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र, जिसका दिमाग बहुत ही तेज है, नित नए वैज्ञानिक आइडिया उसके दिमाग में आते हैं और उसे साकार करने में वह अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से जुट जाता है। नए नए आविष्कार करने का उसमें ऐसा जुनून सवार है कि वह पढ़ाई के साथ अपने आविष्कार को भी जमीन पर साकार रूप देते हुए दिख जाता है। हम बात कर रहे हैं शासकीय हाई स्कूल निमरमुंडा, जो कि हाटा तहसील में है। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र घोरखेड़ा गांव निवासी चंद्रपाल पटेल, जो कि निकटवर्ती घोटखेड़ा के एक निवासी के रूप में है। इस छात्र की उम्र महज 16 साल है, लेकिन उसका दिमाग किसी बड़े वैज्ञानिक की तरह है। अपने प्रयोग की उलझनों को सुलझाने में दिन भर अपना समय लगाता है और नए आविष्कार करके ही छोड़ता है। चंद्रपाल जब कक्षा 7वीं का छात्र था तब उसने वैज्ञानिक रूप से वॉशिंग मशीन एक बनाई, जिसकी लागत महज 500 रुपये में आई थी। यकीन कीजिए, इस मशीन की कीमत महज 500 रुपये। तो इस मशीन से उसने करीब 3 महीने तक अपने कपड़े भी धुले। यह छात्र अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत घूमता फिरता है, यानी बहुत प्रयासरत रहता है। जुझारू दिमाग, प्रयास, कोशिश, ये अंदर की ड्राइव होती है, जिसे उसके दोस्तों का भी बहुत सहयोग मिलता है। जब भी वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट होके हमेशा अपनी दिमागी एक्सरसाइज करते रहता है, यानी उठ रहे सवालों को, नए जवाबों को देने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। आइडियाज़ को पूरा करने में उसने एक रोबोट भी बनाया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए जिसमें ऑक्सीजन मास्क, जिसको व्यक्ति के मुंह में लगा दिया और विद्युत के माध्यम से वह आपको ऑक्सीजन देगा। स्मार्ट हेलमेट बनाया, जिसका उपयोग करने के लिए चालक को नींद आने पर सतर्क कर देगा, जो कि किसी बड़ी दुर्घटना को आने से रोक देगा। इस हेलमेट को लगाने से सिर में लगने वाली चोट भी नहीं आएगी और गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। वर्षा मापी यंत्र, जो कि बारिश का औसत बताता है, दुर्घटनाओं से सिर को सुरक्षा रखने के लिए बेहतरीन हेलमेट है। साथ ही विद्युत उत्पादन की मशीन भी बनाई, जो सीधे ही बिजली तैयार कर देगी। रोड टर्निंग अलर्ट प्रोजेक्ट का भी प्रोडक्ट बनाया, जो ब्लैक पॉइंटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को बहुत कम कर देगा। भले ही उसने समंदर नहीं देखा, पर समंदर के कचरे की उसकी चिंता दिमाग में बस गई। ग्रामीण परिवेश में रहने वाला छात्र चंद्रपाल कहाँ समंदर के दर्शन कर पाएगा, लेकिन उसकी कोशिशें समंदर के 7 समंदर ही पार करा देगी। दिमाग में उठ रही लहरें समुद्री लहरों से कम नहीं है और समंदर का कचरा निस्तारण करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया भी आया। उसका कहना है कि हम सभी धरती के कचरे से जितना परेशान हो जाते हैं, तो समंदर के कचरे की चिंता भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसमें रहते हैं जलीय जीव, जो कि हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं और उसका निस्तारण भी जरूरी है। बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए रोबोट भी बनाया। ऐसा सपना उसका है और बनाएगा भी। छात्र चंद्रपाल पटेल का वैज्ञानिक दिमाग बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। वह ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जो बॉर्डर की सुरक्षा करने के साथ ही वक्त आने पर दुश्मनों के दांत भी इकट्ठे करने में पूरा 100% कारगर हो।
छात्र का लक्ष्य है कि वह देश का बड़ा वैज्ञानिक बने। उसका लक्ष्य नासा है। भले ही वह गरीब व निर्धन है, लेकिन उसका हौसला किसी बड़े रिच रॉयल क्वालिटी वाले पर्सनालिटी की तरह है, जिसको साकार करने के लिए वह दिन और रात अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा देता है। माता पिता ने मजदूरी करके उसको पाला है और उस गांव में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने की वजह से उन्हें पलायन भी करना पड़ा। छात्र चंद्रपाल पटेल के माता पिता महानगर में मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास 4 एकड़ जमीन है, लेकिन लागत नहीं होने की वजह से वह खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए पलायन एक बहुत ही मूल आवश्यकता हो गई। छात्र अपनी बड़ी बहन व छोटे भाई के साथ नानी के घर में रह रहा है। उसके माता पिता नानी के लिए बच्चों की परवरिश के लिए हर माह जितने आवश्यक पैसे भेजते रहते हैं। भले ही छात्र चंद्रपाल पटेल के माता पिता महानगर में मजदूरी कर रहे हों, लेकिन उसका हौसला देश का बड़ा वैज्ञानिक बनने की चाहत भरा है। अब देखना यह है कि छात्र अपने दिमाग में उठने वाले सवालों को किस तरीके से साकार रूप देता है। दोस्तों, यह एक आम लड़का है जिसका मस्तिष्क बहुत ही विलक्षण शक्तियों से भरा हुआ है। तो आपको देखने के बाद यह एहसास हुआ होगा, इतना जानने के बाद एहसास हुआ कि छोटे छोटे उपकरण जो आपको दिखाई दिए, जो छोटे छोटे प्रयोग में, सब इस मस्तिष्क का कमाल है। यह कारनामा है और अभी महज उम्र 16 साल की, कक्षा 10वीं, छोटा सा गांव, बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो बने रहिए ऐसे ही शानदार और विशेष खबरों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रपाल कुशवाहा है। मेरे पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद कुशवाहा है। मैं घूरखेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं हाई स्कूल नमरमुंडा में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं फ़िलहाल में साइंस में मुझे अच्छी रुचि है, इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन हाल ही में मैं एक AI रोबोट पर काम कर रहा हूँ जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहेगा। AI बनाया था, एक टूल टैक्स मशीन बनाई थी और एक फ्री ऑक्सीजन देने वाली मशीन बनाई थी और एक वॉशिंग मशीन बनाई थी और एक मोड़ पर आने वाले वाहनों को बताने वाली मशीन बनाई थी और पानी को माप यंत्र बताने वाली मशीन बनाई थी और पानी को दिखाने वाली मशीन। इंसानों के लिए उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ऑक्सीजन मास्क भी बनाया है जो कि मेडिकल वगैरह में सस्ते में मिल जाएगा। इसका अगर बनाया जाए तो सस्ते में हो जाएगा और सबको फ्री ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मास्क का यही महत्व है कि सबको ऑक्सीजन मुफ्त में दी जाए। और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो मोड़ वाली मशीन। उसमें ये है कि हम वाहन एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं इसको। आपके दिमाग ये चीज़ कहाँ से आई? ये हमारे दिमाग में चीज़ हमें ऐसी आ जाती है। पढ़ाई कब करते हो, काम कब करते हो? पढ़ाई हम रात में पढ़ाई भी करते हैं, साथ में मशीन भी बनाते हैं। माता पिता कहाँ रहते हैं? हमारे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। खबर हटाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।